हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो अब हम लास्ट सब यूनिट जो है पहले यूनिट का वो आज हम कंप्लीट करेंगे। फिर कल जो है हम दूसरा यूनिट शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस का। तो जो लास्ट सब यूनिट है वो क्या है कि रिलेशनशिप बताना है हमने पॉलिटिकल साइंस का इकोनॉमिक्स के साथ और लॉ के साथ। ठीक है, तो अगर आपको वैसे तो ये क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स में ही आता है कि रिलेशनशिप बताओ पॉलिटिकल साइंस का इकोनॉमिक्स के साथ और लॉ के साथ। ये ज़्यादातर पेपर में 20 मार्क्स का ही आता है। तो अगर ये 20 मार्क्स का आता है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने पॉलिटिक्स जो है उसका इंट्रोडक्शन देना है, जो मैंने सबसे पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, और उसकी जो कुछ डेफिनेशंस जो हैं उसमें मेंशन की हुई हैं वो भी आपने इंट्रोडक्शन में बता देनी है। अगर आपको ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है तो इसमें पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है पॉलिटिक्स का, उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपने शुरू करना है 20 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमने इसमें क्या बताना है, रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का रिलेशनशिप बताएंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है वो कह रहा है कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस ऑफ वेल्थ है। ओरिजिनली इकोनॉमिक्स वॉज रिगार्डेड एज अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिक्स। इट वॉज कॉल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी। एडम स्मिथ जो था उसने अपनी बुक पे क्या लिखा था, उसने लिखा था कि वेल्थ ऑफ नेशन सेज पॉलिटिकल इकोनॉमी प्रपोजेस टू एनरिच द पीपल एंड सॉवरन। Political science is the study of state and government and political activities. Both politics and economics have, इन दोनों का क्या है, एक क्लोज रिलेशनशिप है। जैसे कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स जो है वो वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी से कंसर्न रखते हैं। जो पॉलिटिक्स है वो क्या एक्सप्लेन करता है कि कैसे हम हैप्पी रहें, कैसे हम पीस रहें। इट रियलाइजेस दैट विदाउट द सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक इकोनॉमी, कि इकोनॉमी के बिना जो है एक इंसान की रिक्वायरमेंट और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो एश्योर्ड नहीं हो सकती। ये आ गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जो स्टेट है वो सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्या करती है, सॉल्व करती है। टू स्टार्ट विद द स्टेट हैज़ टू क्रिएट एन ऑर्डरली एटमॉस्फेयर वेयर स्मूथ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बिकम पॉसिबल। कि इकोनॉमी के साथ ही रहकर हम जो है एक अच्छी प्रोडक्शन और जो है गुड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वही पॉसिबल है किसके साथ, इकोनॉमी के साथ रहकर। इसका स्टेट, जो स्टेट है वही जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, किसके साथ रहकर, इकोनॉमी के साथ रहकर। तीसरा पॉइंट हमने इसमें ये लिखना है कि जो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्ट एंड रिएक्ट टू, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, एक्ट भी करती हैं और रिएक्ट भी करती हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द नेशन आर इकोनॉमिक इन नेचर बट दे आर डिसाइडेड बाय, वो कौन डिसाइड करता है, पॉलिटिकल एजेंसीज। इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, फॉर द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर। ये आ गया आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आपने इसमें ये लिखना है कि जो पॉलिटिकल पावर है वो एट द रूट ऑफ इकोनॉमिक पावर। पॉलिटिकल पावर किसकी रूट है, इकोनॉमिक पावर की। पॉलिटिकल पावर जो है वो कैप्चर्ड करती है डेमोक्रेसी को विद इकोनॉमिक रिसोर्सेज। दिस इंडिकेट्स द एफिनिटी बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक। फिफ्थ पॉइंट आपने ये लिखना है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड है। द पीपल डू नॉट इन्जॉय, वो इन्जॉय नहीं कर सकते द फ्रूट ऑफ डेमोक्रेसी विदाउट, किसके बिना, द नेसेसरी लेजिस्लेशन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और इसका सिक्स्थ पॉइंट आपने ये लिखना है कि जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं वो भी इन्फ्लुएंस्ड किससे करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन से। टू रिड्यूस इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ इन सोसाइटी पॉलिटिकल थ्योरीज लाइक सोशलिज्म कम्युनिज्म आर फॉर्मुलेटेड। ये आपने इसके 6 पॉइंट्स लिखने हैं, किसके, जो हम रिलेशनशिप बता रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का।
अब उसके बाद उसने बोला है कि इन स्पाइट ऑफ द रिलेशनशिप, अब उसके बाद कुछ डिफरेंसेस भी हैं किसमें, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में। ये भी आपने 4 पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर देने हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट है कि वाइल इकोनॉमिक्स डील्स विद वेल्थ, पॉलिटिकल साइंस किसके साथ डील करती है, ओरिजिन ऑफ स्टेट। इकोनॉमिक्स डील करती है प्राइसेस के साथ और पॉलिटिकल साइंस सोशल वैल्यूज़ के साथ। इकोनॉमिक्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव साइंस है और जो पॉलिटिक्स है वो नॉर्मेटिव साइंस है। इकोनॉमिक्स हमेशा किसके बारे में एक्सप्लेन करती है, प्रॉफिट और लॉस के बारे में। लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो वो किसके साथ डील करती है, feeling, reactions and the ideal nature of individuals and the state। ये भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ये हो गया हमारा रिलेशनशिप किसका, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का। इसमें आपने पहले इंट्रोडक्शन देना है पॉलिटिक्स का, उसकी डेफिनेशंस, उसके बाद आपने रिलेशनशिप बताना है। और उसके बाद हमारा दूसरा रिलेशनशिप क्या है, पॉलिटिकल साइंस और लॉ का। इनका क्या रिलेशनशिप है वो आपने मेंशन करना है। ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपने, अगर 20 मार्क्स में आएगा तो ऐसे जैसे मैंने आपको बताया सीक्वेंस वाइज वैसे आपने अटेम्प्ट करना है। द स्टडी ऑफ लॉ एंड जस्टिस डू नॉट ट्रीट द अफेयर्स ऑफ jurisprudence only, but is linked to the state, as the state is regarded to be the maintainer of an effective and equitable system of law and order. Matters related to the organization, jurisdiction, and independence of judicial institutions therefore become an essential concern of political thought. Politics treats organized society not as a social or political phenomena but as a purely judicial regime, an assemble of public law, rights, and obligations founded on a system of pure logic and reasons. Law covers the entire behavior of man's social, economic, and political actions. As both law and political science deal with both state and man, political science has its relevance in the state of law due to the following reasons. अब इसके आगे कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें मैं आपको बताती हूँ इसमें आपने कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो मेंशन करने हैं। जैसे स्टडी ऑफ स्टेट, लॉ इज़ मेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट। स्टेट इज़ वेरी एसेंशियल इंस्टीट्यूशन विदाउट विच मैन सिविलाइज्ड लाइफ बिकम इम्पॉसिबल। स्टेट इज़ एन एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल। अब एरिस्टोटल ने क्या बोला, स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइफ and continues to the exist of this to exist for the sake of orderly life. It is necessary to state in all its aspects what it has been, what it is, and what it ought to be. ये आ गया स्टेट के बारे में। अब मैन, जो अल्टीमेट एम होता है लॉ का, टू मेक अ मैन एज अ लॉ बाइंडिंग सिटीजन, ठीक है। स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती है फॉर द सेक ऑफ मैन। द एंड ऑफ स्टेट इज़ द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ मैन। ये हम पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिक्स एंड लॉ। पहले आपने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना, उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन करने हैं, जैसे स्टडी ऑफ स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया, स्टडी ऑफ मैन। फिर तीसरा पॉइंट आपने लिखना है अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़, जैसे कि लॉ इज़ नॉट ए स्टैटिक वन बट अ डायनेमिक सब्जेक्ट। फोर्थ पॉइंट जैसे है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कंसेप्ट, ये भी आपने मेंशन करना है। अ स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपने मेंशन करना है, इसको आपने पॉइंट वाइज लिखना है ये सारे पॉइंट्स को। स्टडी ऑफ गवर्नमेंट भी आप लिख सकते हो इसमें। ये सारे पॉइंट ज़रूरी हैं, आपने ये सारे थोड़े थोड़े मेंशन कर देने हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन में। उसके बाद जैसे
स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो आपने कहाँ तक लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ. नो कंट्री कैन लिव इन आइसोलेशन. एवरी कंट्री इज़ अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड फैमिली. ऑल कंट्रीज़ आर interwoven with world market, world trade and world government. A new branch of law relating to personal and public international law, international economic law and international trade law has been developed. It has brought the world nearer and its people together. All these have added new dimensions to political science and made it the science of world community. बस इसको आपने यहाँ तक लिखना है, ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे आपका जो है वो पॉलिटिकल साइंस का पहला यूनिट जो है वो कंप्लीट होता है. हमने चारों सब यूनिट जो है वो अच्छे से पढ़ लिए हैं और अब वो भी मैंने आपको बता दिया कि पेपर में आपने कैसे कैसे इसको अटैम्प्ट करना है.